हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नेपाल के द्वारा भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे पर दर्शाने का प्रयास तथा इसे अपने क्षेत्र में करेंसी नोट्स पर प्रिंट करने का निर्णय लिया है नेपाल की सरकार के द्वारा। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो जिन क्षेत्रों को आप यहां देख रहे हैं इसे कहा जाता है लिपुलेखा, यह क्षेत्र है लिम्पाधुरिया और जो एरिया है यह है काला पानी। विवाद पुराना है पर नेपाल का निर्णय है कि भाई अब जो नेपाल का नया नक्शा उसके नोटों पर प्रिंट होगा, इस पर इन क्षेत्रों को जो है दर्शाया जाएगा। नेपाल की सरकार के हेड बेसिकली पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में इस निर्णय को लिया गया भाई मंत्रिपरिषद के द्वारा कि अब बैंक के करेंसी नोट पर प्रिंट होगा काला पानी एरिया, जो है वास्तविकता में भारत का ही हिस्सा। इस टैक्टिक्स को अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, नाम है इसका सलामी टैक्टिक्स, करा करता था यूज दुष्ट चाइना। आज के समय आप पाएंगे कि इसी को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के विरुद्ध नेपाल, वो देश जिसका आकार शायद भारत के सबसे बड़े राज्य का आधा भी नहीं है। फाइन, यहां ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो लिपुलेखा एरिया है ये एक पास है, बेसिकली जो लिम्पाधुरिया है ये क्षेत्र है और इस पूरे एरिया में एक क्रूशियल पॉइंट है जिसे कहा जाता है काला पानी एरिया। फाइन, अब इस बात को समझिएगा कि यह स्थान इतना गंभीर क्यों है और वो देश, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, वो देश जो लैंडलॉक है, स्थल रुद्ध है और 3 दिशाओं से भारत से घिरा है। याद करेंगे आप उस समय जब भारत एक ब्रिटिश पैट है, अर्थात पैट का अर्थ आप शायद समझ पा रहे होंगे कि भाई अंग्रेजों का गुलाम रहा है भारत। ये स्टेटमेंट जब पास करे थे एक समय पर नेपाल के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं अब, बेसिकली इनके द्वारा जब ये स्टेटमेंट दिए गए और भारत ने करा था इस क्षेत्र का ब्लॉकेड, तब के समय नेपाल की स्थिति ये थी कि शायद पानी भी नेपाल को जो है वो दूसरे देशों से ना मंगाना पड़ जाए। तेल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अब अगर हम देखें तो इस क्षेत्र को नेपाल क्यों अपना जो है वो पार्ट बनाने के इतने ज्यादा रेडिकल मैनर में फ्लो हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण और आधार आइए जरा देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो भाई ये है कि इस एरिया में डिस्प्यूट है ही किस कारण से। तो देखिए, भारत और नेपाल की जो सीमा है, इस सीमा का निर्धारण सिंपल मैनर में अगर मैं कहूं तो एक नदी है जिसे कहा जाता है काली नदी, इसके द्वारा करा जाता है। फाइन, काली नदी जो है वास्तविकता में सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है एक दूसरी नदी की जिसे कहा जाता है भाई शारदा। फाइन, तो भाई भारत का कहना है कि भारत की सीमा शारदा या काली नदी बनाती है। अब अगर हम कहें कि भाई जो सीमा है ये कौन निर्धारित करेगा, तो बात सिंपल सी थी कि भाई सीमा जो है वो भारत की ये 2 नदियां इस प्रकार से डिसाइड करेंगी कि ये जो है वो क्षेत्र होगा। अब नेपाल का ये कहना है कि भाई काली या शारदा, अब इन दोनों में इसे डिफरेंशिएट करा जाए। आप जरा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि भाई अगर हम इस प्रकार से इस क्षेत्र को देखें तो सीमा बनाने पर आप पाएंगे कि एरिया 1 काला पानी का कहलाता है और यह काला पानी का एरिया है इंडिया का। वाई? बिकॉज स्पष्ट लिखा है काली रिवर जो है वो सीमा बनाती है। समस्या यहां यह है कि भाई जो काली नदी है, काली नदी जब इस एरिया से गुजरती है तो भारत काला पानी का क्षेत्र अपने पास रखता है और काला पानी का क्षेत्र वो एरिया है जहां आपको एक दर्रा दिखाई देगा, एक पास दिखाई देगा और इस पास को, जस्ट अ सेकेंड, इस पास को कहा जाता है लिपुलेखा पास। और लिपुलेखा पास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो सिंपल मैनर में अगर आपसे कहूं तो पीछे इस न्यूज पर जरा फोकस करिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो लिपुलेखा पास तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रोड का कंस्ट्रक्शन 2024 तक लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। और अगर ये कंप्लीट होने के बाद किसी एक देश को हम बात करें जिसे समस्या होगी, वो है चीन। तो चाइना को होने वाली सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई रोड जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगी कंप्लीट, वैसे तो सही देखें तो रोड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, तो लिपुलेह पास तक अगर भारत ने रोड बना ली है अच्छे बेहतर तरीके से,
तब के केस में आप पाएंगे कि रोड से होते हुए जो कांवड़ियां हैं वो मानसरोवर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको नक्शे पर दिखाऊं तो मानसरोवर यात्रा में जिस रूट का यूज होता है वो लिपुलेह पास से जो है होकर गुजरता है। तो भाई ये रोड अगर बेहतर तरीके से, यहां आप देख पाएंगे ये है जो नेपाल वाला पोर्शन है, ये भाई हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, फाइन। और आगे जाकर फिर जो है राक्षस ताल होगा, मानसरोवर होगा और यहां पर कैलाश माउंटेन होगा। अब इस रोड का जिसका उपयोग जो है वो श्रद्धालु करा करेंगे यात्रा में, उस रोड का उपयोग क्या भारत विपदा की स्थिति में चीन के अगेंस्ट नहीं कर सकता? द थिंग इज, ये रोड हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सुपर इंपॉर्टेंट है। बीआरओ का एक बड़ा अचीवमेंट रहा इस एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन। अब रोड का कंस्ट्रक्शन होने से चीन रोक नहीं सकता, और चीन रोक नहीं सकता इसीलिए चीन इसे बेसिकली ट्रिगर करेगा बाय द हेल्प ऑफ नेपाल। तो नेपाल ने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट करा आज से कुछ समय पहले ही कि ये जो काला पानी का एरिया है ये नेपाल का है, और अगर ये एरिया नेपाल का है तो लिपुलेख पास भी नेपाल का है, और अगर ये पास और ये क्षेत्र नेपाल का है तो यहां सड़क बीआरओ नहीं बना सकता, और सड़क अगर नहीं है तो समस्या का समाधान होगा चीन की, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत क्रांतिकारी सा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा विद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। और भी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके साथ चाइना के अच्छे कुछ ताल्लुकात हैं। अब जरा एक बात पर फोकस करिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी देश का लीडर भारत में विजिट करे तो उस लीडर को बेसिकली बात किससे करनी चाहिए? बीजेपी या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से? तो आप सभी आसानी से आंसर दे पाएंगे कि उस लीडर को जो है वो मीटिंग करनी चाहिए बेसिकली हमारे देश के हेड से। ऐसा ही कुछ हुआ था चाइना के साथ। जब चाइना ने विजिट करा नेपाल में तो चाइनीज जो अथॉरिटीज थी उन्होंने रादर देन कि हम नेशन के लीडर से मिले, पार्टीज के लीडर्स के साथ मीटिंग करी। दर्शाता क्या है? ध्यान से समझिएगा कि नेपाल के ऊपर हाईली इन्फ्लुएंस आ चुका है बेसिकली चाइना का, और कुछ उसी टेक्टिक्स को फॉलो कर रहा है चाइना, जिससे नेपाल जिसे चाइना पहले से फॉलो करता आया है। बड़ी अपडेट है, आने वाले समय में इस पर चर्चा बहुत होगी। याद रखिए कि ये वो एरियाज हैं जिनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, लिपियाधुरिया हो या फिर लिपुलेखा एरिया हो या पास हो। ये पास काफी ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिकॉज इस पास का उपयोग जो है एंशिएंट टाइम पे बेसिकली ट्रेड के लिए भी हुआ करता था, व्यापार के लिए भी हुआ करता था। आज के समय इसका उपयोग जो है वो मानसरोवर की एनुअल यात्रा में करा जाता है। और यह यात्रा याद रखिएगा, कैलाश जो मैंने आपको इस एरिया में दर्शाया, कैलाश तक ही नहीं, ये मानसरोवर लेक से होते हुए, राकसताल से होते हुए अदर जो है पोर्शन तक जाती है, और बिल्कुल भारत और नेपाल की सीमा से होते हुए ये कैलाश माउंटेन तक पहुंचती है। आई थिंक आप सभी अपडेटेड हैं इस बात से, आप अवेयर हैं इस बात से कि भाई ये जो यात्रा है ये भारत के लिए सबसे बड़ी कुछ यात्राओं में से एक है। भारत में इसका काफी ज्यादा जो है वो महत्व है, इसीलिए ये एरिया हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। आई थिंक आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं समझाने में सफल रहा हूं। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के जो P2I बैचेस हैं, अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले जो बैचेस हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। 7 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दिस इज अ बेस्ट मैनर। याद रखिएगा, इन बैचेस में आपको जो क्रैश कोर्स है अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम ये प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे आपके प्री क्वालिफाई करने की गारंटी हो। इसके अलावा आप प्री क्वालिफाई जब करेंगे, और आप जरूर करेंगे बिकॉज आप क्रैश कोर्स के साथ सिलेबस को 2 बार कवर कर चुके हैं, आप मेंस देने जाएंगे और मेंस की आवासीय सुविधा का फायदा उठाएंगे, अर्थात स्टडी आईक्यू अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर आपको आगे की सारी तैयारी कराएगा। साथ ही ये याद रखिएगा कि 18 किताबों का सेट और 1-to-1 मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मॉक इंटरव्यूज के साथ।
ये सब कुछ ऑन दिस कॉस्ट, दैट इज 27,999 रुपए। याद रखिए ये कॉस्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप AK लाइव कोड का यूज करते हैं। तो इस कोड का यूज करिए, इन कोर्सेज का पार्ट बनिए, इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।